वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो मीनाक्षी, आज से लॉकडाउन का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। कहीं पर ढील दी गई है, कहीं पर अभी भी पूर्ण लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन 3.0 का आज पहला दिन है। देश में कोरोना के मामले 42,000 को पार कर गए हैं, तो वहीं 1300 मौतें भी हुई हैं। लॉकडाउन 3 के पहले दिन छूट के नाम पर मानो लोग फ्री हो गए। छूट मिली तो शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी कुछ जगह पर लोग भूलते नजर आए, लेकिन कुछ जगह पर लोगों ने नियमों का पालन भी किया। दिल्ली, अहमदाबाद, प्रयागराज, विजयवाड़ा, ये तस्वीरें आपके सामने। बाकी शहरों की तस्वीरें भी देखिए, जहां शराब की दुकानों के आगे लंबी कतार दिखाई दी। कोलार, हुबली, दिल्ली, देहरादून और रायपुर की ये तस्वीरें। हालांकि लगभग सभी राज्यों में सरकार की तरफ से छूट दे दी गई है शराब की दुकानों को खोलने की। और नेहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सरकार का कुछ बढ़े, क्योंकि पहले ही जो है आर्थिक तौर पर समस्याओं का कमलेश सामना सुतार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है या नहीं? देखिए, मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त एक बीएमसी क्लिनिक के बाहर हम खड़े हैं। माटुंगा का बीएमसी क्लिनिक है और राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं, ट्रेन का जो विशेष बंदोबस्त किया गया है, जाने के पहले एक हेल्थ चेकअप कराना सबके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की लंबी कतार लगी हुई है इस क्लिनिक में जाने के लिए, चेकअप कराने के लिए। और अगर आपको बताऊं, मैं ये लंबी लाइन जो है अगर दिखाऊं तो ये दूर तक है। और यहाँ पर तो फिलहाल देख सकते हैं हम कि थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नजर आ रहा है। लेकिन आपको मैं आगे चलकर थोड़े चित्र दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पर सीन है। ये सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर यहाँ पर है। और देखिए, सामने अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही मेंटेन नहीं हो पा रहा। कितने सारे मजदूर यहाँ पर है, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा हुआ। और जो गांव जाने के लिए भीड़ है यहाँ पर चेकअप करने के लिए, आप देख सकते हैं कितने नजदीक, कितने पास यहाँ पर लोग खड़े, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर यहाँ खड़े। प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन फिर भी ठीक है कमलेश, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हिमांशु इस पर जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ। हिमांशु, लॉकडाउन 3 के पहले दिन में बहुत सारी छूट जो दी गई है सरकार की तरफ से, किस तरह से उनका पालन हो रहा है? बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज की तस्वीर कैसे जुदा है? देखिए, एक तो सड़कों पर रोज के मुकाबले ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, नया काफी ट्रैफिक है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और आप ये देखिए, ये करोल बाग का ही एक इलाका है जहां पर लोग बैग लेकर के पहुंचे हुए हैं। और ये लाइन इतनी लंबी है कि ये दुकान अभी जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से काफी दूर है। और दूसरी तरफ अगर हम लाइन हम आपको कहे दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेन रोड जो सामने है वहां पर आप देखिए, वहां तक लंबी लाइन लगी हुई है। इसके बाद मेन रोड के बाद रोड के दूसरी तरफ भी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर पुलिस को इसलिए मेहनत करनी पड़ रही कि पुलिस जरा सी अगर आगे पीछे होती है तो लोग जो है वो काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है और लोगों के बीच डिस्टेंस करती है कि कोरोना महामारी चल रही है, इसके बीच छूट मिली है, आप लोगों को मास्क पहन के आना है, दूर रहना है। लेकिन जैसे ही कुछ हो रहा है तो लोग करीब करीब आ जा रहे हैं और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि आप देखिए, काफी हद तक पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है और लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, बिना मास्क के तो अगर कोई मिल रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा एक अनाउंसमेंट भी किया गया था। आपके पास लौटेंगे हिमांशु कुमार। अभिषेक हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, हम देश भर से तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जब रियायतें दी जा रही है तो उनका पालन करवाना एक टेढ़ी खीर यहाँ पर साबित हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर तस्वीरें दिख रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन क्या लगता है ये एक नई चुनौती है इस वक्त अब पुलिस प्रशासन के सामने कि मास्क सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें, खासतौर पर शराब की दुकानों के बाहर जहां पर लंबी कतारें लगी हैं? ऐसे में क्या ये डिसीजन आने वाले वक्त में रिव्यू हो सकता है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल घड़ी है ये? नेहा, देखिए, लखनऊ रेड जोन में आता है और आज रेड जोन में सिर्फ और सिर्फ कोई दुकान खुली है तो वो है शराब के ठेके। हम इस वक्त लखनऊ के होसड़िया इलाके में है और यहाँ के सबसे बड़ी ये शराब की ये दुकान है। और आप देख लीजिए कितनी लंबी लाइन है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 लगातार ये दुकानें बंद रही हैं, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है उसके बाद से आज सुबह से ही यहाँ कतार लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ इस दुकान के जो ओनर हैं वो हैं। ये बताइए कि आज आप लोगों ने शुरू किया है, इतनी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, तो क्या आप लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं?
सारे जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और आबकारी विभाग की तरफ से उनका फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो सेल्समैन हैं उन्होंने फेस शील्ड पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। जितने भी लोगों को क्या जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। बिना मास्क के उनको लिकर नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। ये थोड़ा सा आज लाइनें जो लगी हैं, आज 40 दिन बाद दुकानें खुली हैं, तो इस करके ऐसा है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ये एकदम सबसाइड कर जाना चाहिए। ये 2 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम आपको जरा लाइन दिखा दें। नेहा देखिए, ये लंबी लाइन है, लंबी कतार है और लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शराब खरीदने का जो एक नियम कायदा है वो भी बताया जा रहा है। आप लाइन देखिए, कई मीटर की ये लाइन है और लोग बैग लेकर, झोला लेकर यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपके पास दिल्ली और लखनऊ 2 जगह की तस्वीर हम दिखाए थे। मीनाक्षी, लगभग एक जैसी सूरत हर जगह दिखाई दे रही है लिकर शॉप्स के बाहर, जहां पर इस वक्त लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। आज से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है, लेकिन छूट किस तरीके से दी गई है और किस तरीके से अब सड़क पर वाहनों की एक लंबी कतार दिल्ली में देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में हालांकि हालात सामान्य लग रहे हैं, लेकिन कोलकाता, विजयवाड़ा और कोच्चि की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर एक तरीके से जनजीवन अब सामान्य होता दिखाई दे रहा है। मजदूरों के किराए पर मचे घमासान के बीच रेलवे ने एक बयान जारी किया है। रेलवे के मुताबिक कांग्रेस का ऐलान सिर्फ दिखावा है, क्योंकि केंद्र सरकार मजदूरों के लिए सब्सिडी दे रही है। कुछ राज्य सरकारें यात्री किराए का 15% दे रही हैं, तो कांग्रेस यहां पर ऐलान करेगी। कांग्रेस ने जो आरोप दरअसल लगाए थे, रेलवे ने उसे खारिज कर दिया है। कुछ राज्य सरकारें किराए का 15% दे रही हैं। रेलवे सोर्सेज से ये जानकारी मिली है। मीनाक्षी, संपूर्ण लॉकडाउन लगभग कई जगहों पर खत्म कर दिया गया है, कई जगहों पर अब भी जारी है। छूट के साथ इस 3rd फेज की शुरुआत हुई है, तो गांव और शहर, गली मोहल्ले की तस्वीर एक तरह से बदल गई है। सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों के बाहर दिखाई दी। 40 दिन बाद लोग पहुंचे, जैसे उनको मौका मिला तो दौड़े दौड़े शराब की दुकानों के आगे पहुंचे और लंबी कतारें यहां पर दिखाई, तो दुकानों की शटर तक बंद करने पड़े। तस्वीरें बदल गईं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म हो गया। गाड़ियां फिर से दौड़ने लगीं। जाम का झाम फिर से शुरू हो गया। बाजारों में रौनक लौटने लगी। दुकानों का शटर उठ गया। लाइनों वाली जिंदगी फिर से लौट आई। ये है लॉकडाउन 3 का नजारा। आज से देश भर में नए रूप में लॉकडाउन लागू हुआ। इस बदले लॉकडाउन में जान का भी ख्याल रखा गया और जहान का भी। लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से ढील दी गई है। लॉकडाउन में पहली बार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी शराब की दुकानों के शटर सुबह 9 बजे से ही उठ गए और शटर उठते ही दुकानों के बाहर लंबी लाइन लग गई। ये तस्वीर कर्नाटक के हुबली की है, जहां 40 दिन बाद गले तर करने के लिए लोग उमड़ पड़े। यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है। शराब की दुकानें शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों पर खोली गई हैं। 10 बजे दुकान खुलनी थी, लेकिन नंबर पहले आ जाए इसलिए सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचने लगे थे। पूरी लंबी लाइन हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर तक यहां पर आप देखिए लाइन लगी हुई है। दूर तक लोग यहां पर खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ करोल बाग की दुकान पे नहीं, बल्कि जितनी जगहों पर दुकानें ये खुल रही हैं, ऐसी ही खबर आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर पहुंचने लगे थे 8 बजे, और पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर उनको नहीं खुलने थी, लेकिन उसके बावजूद जहां पे लोग पहुंचे हैं तो वहां से पुलिस लोगों को हटा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, शॉप ओनर से बात कर रही है। ग्रीन जोन में बार्बर शॉप भी खुल गया। 40 दिनों बाद लोगों को हेयर कटिंग का मौका मिला तो सुबह सुबह ही भीड़ लग गई। ये तस्वीर गोवा की है, जहां सैलून का शटर 40 दिनों बाद उठा। आज तो चालू हुआ ना, अभी तो इतने दिन से हम लोग बेकार था, काम नहीं, कुछ नहीं था। आज ही फर्स्ट डे है। आज फिर कैसे सोशल मेंटेनेंस करना? अभी 1-2 आदमी करते हैं सर, एक ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेता हूँ। ऐसा कपड़ा रंधे, कपड़ा तो वॉशेबल कपड़ा डालता है। एक ब्लाउज अभी ला के रखा भी है, सामान भी। आज से ना
अभी आज से यही करेगा, सैनिटाइजर यूज करेगा। कुछ क्या रेट क्या हुआ? अभी नॉर्मल रेट सर, वही रेट। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में है, लेकिन इसके बाद भी जरूरी सेवा वाले दफ्तर खोले गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से दफ्तर खुले तो सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ आ गई। दिल्ली में कार में सिर्फ 2 लोग और बाइक पर सिर्फ 1 को चलने की इजाजत है, लेकिन पहले ही दिन छूट की धज्जियां उड़ने लगी। सरकार ने कहा है कि बाइक्स पर सिर्फ 1 इंसान, सिर्फ राइडर बैठेगा। पिलियन राइडर्स को लेकर लोग चल पड़े हैं। गाड़ियों में भी 2-3 ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार के रूल्स के मुताबिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आज से आईटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें और सब खोल दी गई हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो फिर से पुराना नजारा दिखने लगा। लंबा जाम लग गया, सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत है। लॉकडाउन के अंदर कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी, उसके बाद से ही सरकारी दफ्तर दिल्ली के अंदर खुलेंगे और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर भी काम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में लोग सुबह से ही घरों से अपनी जो है वो निकले हैं गाड़ियां लेकर के, और जाम की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिल्ली यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गईं। ग्रीन जोन वाले शहरों में बसें भी दौड़ने लगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इन बसों में सिर्फ 50% पैसेंजर की ही इजाजत है। ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी, लेकिन एक कैब में सिर्फ 1 ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में भी दुकानें खुली हैं। यहाँ 50% कर्मचारियों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए लॉकडाउन 3 राहत बनकर आया है। इन्हें बसों और ट्रेनों से ले जाने की इजाजत है। दूसरे शहरों में फंसे परिवार भी आज से अपनी गाड़ियों से अपने शहर गांव जा सकते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। शहर शहर एक ही हाल है, सन्नाटा लगभग खत्म सा हो गया और जिंदगी वापस पटरी पर दिखाई देने लगी है। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों में आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन कैसा रहा, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आईटीओ पर इस वक्त मौजूद हूं, आपको दिखाना चाहेंगे कि आईटीओ की सिचुएशन क्या है। लोग अपने घरों से ज्यादा संख्या में बाहर निकल आए हैं। लॉकडाउन पार्ट 1 और लॉकडाउन पार्ट 2 के समय में जब थोड़ी बहुत उस समय रियायतें थी तो इतनी संख्या में लोग अपने घरों से ज्यादा नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकल आए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि वो कर्मचारी जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही उनको आने जाने दिया जाएगा और वो सिर्फ 33% लोग आ जा सकते हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों से खबरें आ रही कि वाइन शॉप जो है वो एक तरह से खुल गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर दिक्कतें सामने आ रही क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में सरकार को एहतियात के तौर पर वहां पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं, चाहे वो वाइन शॉप पर आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम लोग पालन करें, क्योंकि संक्रमण अभी भी जो केसेज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से ग्रीन जोन में काफी कुछ शुरू हो जाएगा, ऑरेंज जोन में भी काफी कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन रेड जोन ज्यों की त्यों रहेगा। लेकिन हम इस वक्त लखनऊ में हैं और आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा दें। लखनऊ रेड जोन में है, लेकिन दूसरे दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लोगों की चहलकदमी ज्यादा दिखाई दे रही है और लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए निकले हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग निकले हैं तो बाकायदा उनकी लोग जो पुलिस वाले हैं उनका चालान भी कर रहे हैं। तो कई लोग हैं जिन्हें शायद जानकारी हो ना हो। भोपाल के ज्यादातर बाजार आज भी बंद है। रेड जोन के तहत आता है राजधानी भोपाल और ऐसे में यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि कैसे अभी भी जो मुख्य व्यापारिक केंद्र है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, एमपी नगर, वो पूरी तरीके से बंद है। जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो जरूर सड़कों पे आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसके अलावा
सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी भी भोपाल में बंद है। कलेक्टर के मुताबिक भोपाल रेड जोन में आता है और इसीलिए यहाँ पे फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत कलेक्टरों को ही फैसला लेने का अधिकार भी है और इसीलिए ये तय किया गया है कि राजधानी भोपाल में फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक जो छूट मिलनी चाहिए फिलहाल वो नहीं मिलेगी। सारी दुकानें जो आप बंद देख रहे हैं, इसके अलावा आपको बता दें कि सभी दफ्तर जो है वो भी बंद रहेंगे, सिवाय केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कार्यालय और राज्य सरकार के तहत जो कार्यालय पहले से खुले हुए हैं उन्हीं को फिलहाल खोलने की मंजूरी मिली हुई है। हंदवाड़ा शहीदों का आप जिक्र करेंगे जिन्होंने आज अपने देश के नाम जीवन की कुर्बानी दी है। आज आखिरी विदाई इन्हें दी जाएगी। इस विदाई से पहले शहीदों के परिजनों ने आज तक से बात की। बहुत मुश्किल है अपने आप को ये बात समझाना कि ये सब हो गया है, पर कहीं ना कहीं कल रात से अंदेशा था कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब 16 साल की शादी के बाद पता चल जाता है कि अगर ऑपरेशन में है और अगर इतने घंटे तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। बाकी अपने आप को यही समझा रही हूँ मैं तब से कि आशु का पैशन यूनिफॉर्म, ड्रीम यूनिफॉर्म, तो उसके आगे कोई सॉरी बोले या कोई अफसोस मनाए तो नहीं। लिए वो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा भाई देश के काम आया, देश के लिए शहीद हुआ है। बहुत ही दुखद घड़ी है परिवार के लिए, माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक वाइफ के लिए, बट हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज देश के लिए शहादत दी है। उसने देश का, घर का, खानदान का, सबका नाम ऊंचा किया है। मेरा तो एक ही लड़का ये रह गया और जब अभी कह रहा था मुझे हंदवाड़ा घुमाऊंगा, बहुत प्यार करता था, फोन करेगा तो मुझसे जरूर बात करता था। कह रहा था मम्मी आपको हंदवाड़ा घुमाना है, अभी आऊंगा, जरा बिजी हूँ थोड़ा इस टाइम, बाद में आऊंगा तो आपको लिवा के ले आऊंगा या बुला लूंगा किसी से, और आपको हंदवाड़ा घुमाना रह गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।